इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, काशी में लगातार जब आपसे बात हो रही थी आप आश्वस्त थे कि फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आएगा। अब एएसआई सर्वे होगा यानी सच सामने आएगा, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो लगातार अस्वस्थ था और लगातार कह रहा था कि ये फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि भाई जो कोई भी न्यायालय भी जो है किसी परिसर का जो है नेचर जानने से इनकार नहीं कर सकता है। न्यायालय भी जो है किसी परिसर का क्या नेचर है ये जानने से इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए पूरा हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष हो सबको अधिकार है कि जो है वो उस परिसर का क्या नेचर है उसकी जो है, इसलिए इस नेचर को जानने का सबसे बढ़िया और तकनीकी तरीका एएसआई सर्वे है। इसलिए हमें विश्वास था कि कोर्ट जो है एएसआई सर्वे का आदेश हमारे पक्ष में जरूर देगा और वो फैसला हमारे पक्ष में आया। न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वागत कर रहा हूं। न्यायालय ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला दिया है जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इस सर्वे को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, तो क्या उसके लिए भी अब आपने तैयारी कर ली है? बिल्कुल भाई, मुस्लिम पक्ष का पूरा अधिकार है। जी सुभाष जी, मुस्लिम पक्ष का पूरा अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए या किसी कोर्ट में चला जाए, लेकिन ये आप मान के चलिए कि सत्य की विजय होनी है। सत्य की लड़ाई, वो परिसर जो है मंदिर रहा है, मंदिर है और मंदिर रहेगा, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। सुभाष जी, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं क्योंकि कमीशन का जो इससे पहले सर्वे हुआ था, सुभाष जी उस वक्त भी आप वहां पर गए थे, अंदर चीजें आपने देखी थी, और अब एएसआई का सर्वे होगा जो कि पहले शुरू हुआ, 4-5 घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो सर्वे रुक गया था। जरा तमाम लोगों को आप बताइए, क्योंकि आपने आंखों देखी देखा है कमीशन का सर्वे, क्या उस सर्वे से निकला था और क्या उस दौरान आपने अपनी आंखों से देखा था? सर्वे में जो तमाम चीजें, हमारे तमाम इष्ट देव, हमारे तमाम कलाकृतियां, चाहे त्रिशूल हो और चाहे स्वास्तिक हो, तमाम जो है मंदिरों से संबंधित जितनी कलाकृतियां हैं, इष्ट देव, हमारे तमाम मूर्तियां निकली थी वो साधारण कमीशन में। अब चूंकि 5.5 घंटे का एएसआई का सर्वे हुआ था, इस दौरान अभी कोई बहुत सर्वे आगे बढ़ नहीं पाया था, तब तक जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो ये सारी चीजें तो जग जाहिर है, न्यायालय के पटल पे भी रखा जा चुका है सारा रिपोर्ट, जिसमें सारे साक्ष्य जो है मंदिरों के भरे पड़े हैं। तो ये कोई छिपी चीज नहीं है, सारे पब्लिक डोमेन में भी ये सारे साक्ष्य घूम रहे हैं पूरे देश में। तो सबको जानता है कि जो उस परिसर में हिंदू जो है प्रतीक जो है तमाम मंदिरों के उसमें भरे पड़े हैं सारे साक्ष्य। इसलिए ये किसी कोर्ट में जाएंगे इनको मुंह की खानी पड़ेगी और विजय अंततः जो है ये एएसआई सर्वे होगा और एएसआई सर्वे के बाद जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। लेकिन सुभाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से आपने अपनी दलीलों को दिया और मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलों में कई बातों का जिक्र कर रहा था, लेकिन खुदाई के पहले एएसआई को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी, खुदाई नहीं हो पाएगी। सुभाष जी मैं कह रहा हूं कि एएसआई को खुदाई से पहले अनुमति कोर्ट की लेनी होगी, यानी कि बिना खुदाई के अभी इस सर्वे को करना होगा। खुदाई तो एक विषय अलग हो गया। एएसआई ने आश्वस्त किया है कोर्ट को कि वो खुदाई नहीं करेगा, किसी प्रकार का डैमेज नहीं होने देगा उस परिसर को। इनके पास तमाम टेक्नोलॉजी है, उस तकनीकी और टेक्नोलॉजी से ये सर्वे के कार्य को पूरा करेंगे। इन्होंने शपथ पत्र भी दिया है माननीय न्यायालय को, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। खुदाई क्यों करेगा? उनके पास तमाम मशीनें हैं, तमाम जो है जो जमीन के अंदर बिना जो है डैमेज किए जो है जमीन के अंदर से वो साक्ष्य निकाल सकते हैं। इसलिए ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं, मुस्लिम पक्ष को चिंतित नहीं होना चाहिए इन सब चीजों पे। लेकिन सवाल ये है कि अब ज्ञानवापी का सर्वे शुरू होगा, क्या उम्मीद है आपको आज से ही सर्वे शुरू हो जाएगा या कल से शुरू होगा या अभी वक्त लग सकता है? अब देखिए भाई, हमारा तो प्रयास होगा कि आज जो ऑर्डर आ रहा है तो अब आज हमारी अधिकारियों से तमाम लोगों से मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद प्रयास किया जाएगा कि आज दोपहर या कल से ही जो है ये शुरू हो जाए, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह सारी सर्वे हो और सारी रिपोर्ट हो निकल कर न्यायालय के पटल पर आ जाए, ताकि न्यायालय भी कहीं अवरोध, तमाम अवरोध पैदा करने वाले भी पड़े हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां भी जो इसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी फैसला हमारे पक्ष में देगा, इस तरह का विश्वास हमें है। बिल्कुल सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, बताइए क्या हलचल आप देख रहे हैं
क्या आज की एएसआई की टीम अपना सर्वे शुरू कर सकती है? कुछ इस तरह के कयास लग रहे हैं वहां पर। अब यहाँ पे तो यह कयास लगने शुरू हो गए हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब टीम यहाँ पे दौरा कर सकती है। भले ही आज वो सर्वेक्षण ना करे, लेकिन यहाँ पे आके एक बार फिर से पूरे माहौल को दोपहर बाद आके देख सकती है। और इसके लिए यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी बेहद पुख्ता किए गए हैं। चूंकि सावन का महीना चल रहा है, अधिमास का महीना चल रहा है, दूर दूर से श्रद्धालु काशी आए हुए हैं, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन सुरक्षा भी उसी स्तर की यहाँ पे कर दी गई है। और अगर टीम आती है दोपहर बाद, जैसा कि अभी एक उम्मीद जताई जा रही है, एक कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद टीम दोपहर के बाद परिसर में आ सकती है। चूंकि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से मंथन होगा कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इस काम को शुरू किया जाए और किस तरीके से इसे खत्म करना है। तो इन सारी चीजों पे एक प्रशासनिक बैठक होगी जिसमें अधिकारी भी रहेंगे और उन सारी बैठकों के बाद फिर ये सर्वे शुरू होगा। चूंकि अधिमास का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। दादा, तो यहाँ पे आप देखिए, माता जी, अब यहाँ पे सर्वे होगा, क्या कहेंगी आप? हम क्या कहें, ठीक है, होगा। ठीक है, हाँ, होगा। तो जो श्रद्धालु आए हैं वो खुश है, सर्वे होगा। आज ही होना चाहिए कि एक आध दिन डिले हो? क्या चीज? क्या जो हाईकोर्ट ने कहा सर्वे के लिए आज ही होना चाहिए, आज से ही शुरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जल्दी होना चाहिए, जिससे जल्दी हम लोगों को जो है यह निर्णय मिल चुके। क्योंकि हम सोचते हैं कि सावन तक निर्णय आ जाए, सावन के आखिरी आखिरी सोमवार तक, तो कम से कम हम लोगों को भव्य जो है दर्शन हो। तो मतलब निर्णय आज ही से शुरू होना चाहिए सर्वे? ये 1 महीना पहले के शुरू हो रहा है। शुरू तो यहाँ जो लोग हैं अनुपम, आप उनके बिल्कुल मैं रोक रहा हूँ आपको, 5 मिनट रुक करेंगे। प्रयागराज का सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, बताइए, 10 बजे का वक्त था, आज किस तरीके से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों को वहां पर रखा है? क्योंकि आज भी मुस्लिम पक्ष ने कुछ बात कोर्ट के सामने रखी है और उसके बाद जब फैसला पढ़ा गया तो क्या कहा गया? देखिए, आज सिर्फ फैसले की घड़ी थी और पहले यह फैसला दोपहर लंच के बाद आना था, लेकिन ऐन मौके पर यह कहा गया कि चीफ जस्टिस पहले ही बैठ रहे हैं और इसका जजमेंट डिलीवर करेंगे। 10 बजे करीब यह जजमेंट आ गया था। जैसे ही चीफ जस्टिस कोर्ट बैठी, सबसे पहले इसी का जजमेंट कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने यह कहा अपने फैसले में, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया, जो कि 21 जुलाई 2023 के वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, और कहा गया था कि वाराणसी के जिला जज के आदेश में वो आदेश अवैधानिक है, यह आदेश नहीं दिया जा सकता। और जो सर्वे शुरू हुआ था उस आदेश के तहत वो भी पूरी तरह से अवैधानिक बताया गया था। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है और एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना था, उसमें मुस्लिम पक्ष शामिल था, हिंदू पक्ष शामिल था, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम पक्ष की जो सबसे बड़ी एक आपत्ति थी, वो आपत्ति यही थी कि जो वहां पर विवादित परिसर है, अगर उसका सर्वे कराया जाता है, एएसआई सर्वे होता है, तो निश्चित तौर पर उस ढांचे को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन एएसआई ने अपने हलफनामे में इस बात को लेकर आश्वस्त किया था कि उनके पास ऐसी तकनीक मौजूद है कि किसी तरह से विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं से भी इस मामले में उनका पक्ष जाना था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में पूछा था। इसके बाद कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है उसके तहत अब एएसआई का सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है, यानी कि वाराणसी जिला जज का जो आदेश है वो बरकरार रखा है कोर्ट ने। जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनके लिए ये बड़ी जीत है। वो मानते हैं कि जो लंबी लड़ाई लड़ रहे थे श्रृंगार गौरी को लेकर, नियमित पूजा अर्चना को लेकर और एएसआई सर्वे को लेकर, उसके मामले में कोर्ट ने उनके जो तर्क दिए थे उन्होंने उसको सही माना है। जिस तरह से कमीशन कार्रवाई के दौरान हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे उसको लेकर कोर्ट ने सही माना है। और जो मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलें थी कि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करता है, इसके तहत 15 अगस्त 1947। बिल्कुल सर्वेश, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इसको हम बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। जिस बात का अंदेशा था, जिस बात को लगातार हम कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो है इस फैसले को चुनौती देगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग यहां पर की गई है। तो ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। सर्वेश मेरे साथ बने हुए लगातार बातचीत करने के लिए। सर्वेश, अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस बात को विष्णु शंकर जैन ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम वहां के लिए भी तैयारी कर चुके हैं।
निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष में भी अपनी तैयारी की है और जब यहां पर हाईकोर्ट का फैसला आना था उसके पहले ही यह माना जा रहा था क्योंकि जो भी आपत्तियां मुस्लिम पक्ष की थी उन सभी आपत्तियों का जवाब हिंदू पक्ष के वकीलों ने दे दिया था। इसके साथ ही साथ जो उनकी एएसआई सर्वे से नुकसान की आपत्ति थी उस पर एएसआई की ओर से हलफनामा दाखिल हो गया था। यह संभावना जताई जा रही थी जो हाईकोर्ट का फैसला आया है लगभग लोगों को यही लग रहा था कि यही फैसला आने वाला है, यानी कोर्ट एएसआई सर्वे का आदेश दे सकती है। इस बात को लोग मान रहे थे और यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष बखूबी इस मामले को जानता था, इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। और इसके अलावा अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष वकील भी पूरी तैयारी में है कि मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसके जवाब में उन्हें किस तरह से पक्ष रखना है, किस तरह से तर्क रखना है। अभी कुछ देर पहले जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे यही पूछा था कि अब इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के पास क्या विकल्प बचे हैं। तो हालांकि वो उनको जीत मिली है तो वो बड़े खुश थे और उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम पक्ष क्या करता है ये मुस्लिम पक्ष के वकीलों से ही पूछिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पक्ष को कोर्ट ने सही माना है और एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। कभी भी एएसआई सर्वे इस आदेश के बाद शुरू हो सकता है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा तब तक के लिए हाईकोर्ट का यह आदेश जो है वो बरकरार रहेगा, यानी एएसआई का सर्वे हो सकता है। मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाता है तो हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारी वहां पर पूरी कर रखी है कि किस तरह से वहां दलील पेश की जाएगी, किस तरह से तर्क दिए जाएंगे कि एएसआई सर्वे कंटिन्यू रहे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अभी जाने की जो बात है वो अभी देखना है कि कितना। सर्वेश, लेकिन एक बात समझाइए, जिला अदालत का जो फैसला है उसको बरकरार रखा गया है, लेकिन जिला अदालत के फैसले में एक समय सीमा तय की गई थी सर्वे को लेकर के, उस समय सीमा को लेकर के कोई बात कही गई है या फिर वो समय सीमा बाद में बढ़ाई जा सकती है? देखिए, जिला कोर्ट का जो आदेश था उसके तहत 4 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट सौंपनी थी और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तब कोर्ट ने एएसआई के अफसर से पूछा था कि आखिर आपने कितना सर्वे किया है। यानी जो 24 तारीख को सर्वे हुआ था उसमें ये कहा गया था कि 5% सर्वे हो गया है और 31 जुलाई तक सर्वे कर लेंगे, यानी 26 जुलाई को उन्होंने कहा था कि 31 जुलाई तक सर्वे कर लेंगे। करीब 5 दिन का सर्वे का काम है, इस हिसाब से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और एएसआई को आज अगर अनुमति मिली है और वो कल से भी इसमें सर्वे का काम शुरू करते हैं तो यानी अगले 5 दिन में वो अपना सर्वे पूरा कर सकते हैं और इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जिला जज की कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मान सकते हैं कि आज से लेकर 5 दिन में यानी 7 या 8 तारीख तक एएसआई सर्वे को पूरा भी कर सकती है। जिस तरह का हलफनामा एएसआई के अफसरों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया था उसके हिसाब से हम इस बात इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को? नहीं, यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए जिससे कि कोई राहत मिल सके। अभी कल ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक और पिटीशन फाइल करी गई है कि जो पूरा एरिया है उसको सील किया जाए और वहाँ पे जो सर्वे भी कराया जाए, साथ में पूजा की भी इजाज़त दी जाए। कल एक नई पिटीशन भी हाई कोर्ट में दाखिल करी गई है हिंदू साइड की तरफ से। नहीं, ऑलरेडी कई पिटीशंस चल रही हैं और एक ही जगह के सिलसिले में अलग अलग पिटीशन दायर की गई हैं। बहरहाल अदालत ही उस पर फैसला करेगी और हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए जिससे कि बार बार इस किस्म की कंट्रोवर्सीज रेज अप ना हो। तो इधर सीएम योगी ने 3 दिन पहले ज्ञानवापी पर बयान दिया था, क्या कुछ कहा था आप सुनिए जरा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है।
हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है के बीच में फासले बढ़ जाए, मिलाने की कोशिश की जाए, न कि दूर करने की। थैंक यू। तो ज्ञानवापी के मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। बहरहाल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। केशव प्रसाद मौर्य का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा है कि सच इसके जरिए सामने आएगा। और हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे सीधे जुड़ गए हैं। नितिन जी, किस तरीके से आप देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को और क्या मानते हैं सर्वे के बाद जो हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रहा है वो दावे कहीं ना कहीं सच हैं और इसीलिए सर्वे के बाद सच सामने आएगा? देखिए अनुपम जी, ये जो मामला चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का 1991 से चल रहा है। और देखिए जिस तरह की पहले पूर्व में जो सर्वे हुए उसमें आपने स्वयं भी देखा होगा कि किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। देखिए कोई भी जो न्यायालय होता है वो तथ्य पे कार्य करता है, एविडेंस पे कार्य करता है, किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करता। तो जिस तरह के तथ्य जो मिल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं, नंदी जी विराजमान हैं, नागफनी के चिन्ह मिल रहे हैं, श्रृंगार गौरी का मंदिर था। तो ये सब चीज़ें अपने आप में इस चीज़ को बयान कर रही हैं कि वहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़ के 1669 में औरंगजेब द्वारा वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया। फिर भी देखिए हमने ये लड़ाई जो है न्यायालय के द्वारा लड़ी और हमने जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला देखा, दोनों धर्मों ने उसको बड़े सद्भाव से उस फैसले को माना और भाईचारे को कायम रखा। मैं चाहता हूँ यह भी मामला न्यायालय द्वारा निकले और जो भी निकले जिसके पक्ष में भी निकले, क्योंकि ये तो न्यायालय में लंबित मामला है तो इस पर मैं कोई टिप्पणी तो कर नहीं सकता। मैं तो सिर्फ अपनी आस्था बताता हूं कि जो वहां तथ्य मिल रहे हैं, लेकिन न्यायालय इस पर क्या अपना फैसला देता है तो न्यायालय का मामला है। तो न्यायालय जो भी फैसला करेगा हम उसको सम्मान करेंगे उसका। और हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने राम मंदिर का फैसला देखा और सद्भाव बनाए रखा, उसी तरह ज्ञानवापी में चाहे किसी पक्ष के भी पक्ष में फैसला आए, दोनों पक्षों को इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन नितिन जी, सवाल यहां पर यह है कि मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से शुरुआत से ही इस पूरे मामले में सर्वे के पक्ष में नहीं है और अब वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को चुनौती दी जाएगी। देखिए अनुपम जी, सत्य जो है उसको किसी भी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। आपके पास सारे अधिकार हैं, आप लोअर कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन सत्य जो है वो अपने आप बयान हो जाएगा। और ये तो देखिए किसी का संवैधानिक अधिकार है, वो कहीं भी जाके उसकी अपील कर सकता है। लेकिन देखिए जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि न्यायालय जो है किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करता। जो तथ्य सामने आएंगे, और देखिए सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए कोई जगह है, मैं उसमें अपना मालिकाना हक अगर रोक रहा हूं, प्रयागराज का रुख करेंगे। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है। पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से, माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी। यह उन्होंने वहां पर आप लोग आज करेंगे, कल करेंगे? माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और ASI टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल हर क्षण हर तैयार हैं। हम 39 साल से ज्ञानवापी उद्धार का संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से मुकदमा कर रहे हमारी न्यायालय में। और तो और 39 साल पहले हमारा एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और आज वह मार्ग प्रशस्त होते सनई ही सनई दिख रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। प्रत्यक्षम किन प्रमाणों सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, उनके पास कानूनी विकल्प जो सुप्रीम कोर्ट का वो भी हाँ बिल्कुल 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 दिक्कत आएगी, समर्थन आएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वह बिल्कुल कर सकते हैं, उनको अधिकार है, सबको अधिकार है इस देश में जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सच है वही तो होगा ना।
जो सच्चाई हमारे शंख चक्र गदा त्रिशूल जो मिले हुए, ओम और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, हमारे जो है उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है, और हमारे जो शिव जो मूर्तियां हैं शिव की, उनको छेनी हथौड़ी से जो तोड़े गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमारे हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है, हमारे देवी देवताओं को साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है। सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हमारे अधिवक्ता माननीय पूज्य विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी साक्ष्यों में रखेंगे, वहां भी हमारी जीत होगी। ठीक है, लेकिन जो सर्वे को लेकर रणनीति होगी, जो ब्लूप्रिंट होगा, वो तो आप लोग तैयार करेंगे ना कि कितने लोग अंदर जाएंगे, कितने घंटे का सर्वे होगा, कितने दिन पूरा करेंगे, कुछ रणनीति तैयार किया? हाँ, बिल्कुल तैयार। माननीय न्यायालय के आदेश से केवल 4 अधिवक्ता, जो 4 वादी महिलाएं, उनके साथ 4 उनके अधिवक्ता ही रहेंगे और कोई भी नहीं। मैं स्वयं हिंदू कितनी टीम रहेगी? एएसआई टीम 51 थी, शायद और बढ़ने के त्रिपाठी से मेरी बात हुई कि थोड़ा और जल्दी करिए और संख्या बढ़ाएंगे और मशीनें लेंगे। नहीं, और बढ़ने की संभावना है, लेकिन एएसआई टीम है और यह डेट जो 4 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम भी कैबिनेट दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। मतलब आज आप कैबिनेट दाखिल करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारी पक्ष मानी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना जाए, हम हर पल रहेंगे और सत्य की ही विजय होगी। इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर ये भी कि कल शुक्रवार यहाँ पर सर्वेश, जिस तरीके से तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट की तरफ होने वाला है इस पूरे मामले का। लेकिन सर्वे आज शुरू होगा, कल शुरू होगा, इसको लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी आ रही है सामने? देखिए, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया गया और वाराणसी जिला जज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। हमारे साथ बातचीत के लिए हिंदू पक्ष के यानी कि श्रृंगार गौरी के जो प्रथम वादनी राखी सिंह हैं, उनके वकील यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने कल ही एक और याचिका दाखिल की है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बताइए कि आज के फैसले को कितने अहम रूप से आप लेते हैं और कितनी बड़ी जीत है आप लोगों की? देखिए, मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता। बहुत ही कानूनी पहलू में बहुत बड़ी जीत है। और एएसआई सर्वे, देखिए वहाँ मंदिर है, वो ढांचा है, सब कुछ मौजूद है, वो तो नंगी आंखों से दिखता है, लेकिन कानून में ट्रायल का एक अपना तरीका होता है। तो उस अगर लिहाज से देखा जाए तो एएसआई सर्वे अलाउ होना ऑनरेबल हाईकोर्ट का मतलब कि हमारी जीत आज सुनिश्चित हो चुकी है। कब से, इस फैसले के बाद कब से एएसआई का सर्वे वहाँ पर शुरू हो सकता है? सर्वे हमें लगता है कि वहाँ टीम मौजूद है, जहाँ तक मेरे पास इनपुट है, और टीम पहुंच जाएगी शाम तक और कल सुबह से प्रॉपर सर्वे शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से जब मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो जितना मैं समझ पा रहा हूं, एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा था कि 26 तारीख को 31 तारीख तक वो इसका सर्वे पूरा कर लेगी। इसका मतलब है करीब 5 दिन। तो आपको लगता है कि अभी भी अगर कल सर्वे शुरू होता है तो 5 दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि टीम वहाँ मौजूद है, चूंकि जजमेंट आ जाना था, टीम मौजूद है और सर्वे आज से भी शुरू हो सकता है शाम से। और ये 4-5 दिन जो समय है वो पर्याप्त है। युद्ध स्तर पे अलग अलग जो उसमें टीम एएसआई की रहेगी, चूंकि कानपुर आईआईटी के भी पीएचडी स्कॉलर आने वाले हैं, तो जीपीआर तकनीक उनके जिम्मे रहेगा। तो सब चीजें बहुत तेजी से होंगी और जरूरी भी है, केस को लिंगर नहीं करना है। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ये दोनों ही पक्ष के फायदे के लिए जो है प्लेंटिफ हो, रिस्पोंडेंट हो, मतलब यहाँ पर पिटिशनर जो अंजुमन मस्जिद है कमेटी, तो उनके लिए भी फायदा है, हिंदू पक्ष के लिए भी फायदा है। ऐसा चीफ जस्टिस का जजमेंट में आया है, उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ के कहा है और जज के ऑर्डर को रिस्टोर किया है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो हिंदू पक्ष की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी कानून देखेगा, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे एएसआई सर्वे से कुछ प्रभावित होना। जब एएसआई ने कह दिया कि हम कोई खुदाई नहीं कर रहे हैं, देखिए मेन है एएसआई का, हमारी अपनी दलीलें हैं, हमारी मजबूत हैं कानूनी दलीलें, लेकिन जब एएसआई ने सीधे कह दिया और बड़े ऑफिसर ने न केवल ओरली आके कहा, कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन दिया, हर क्वेरी का आंसर किया, बल्कि एफिडेविट पे भी कह दिया, तो जब स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं हो रहा है तो हमको नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्टे। अच्छा, हिंदू पक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है, तमाम हिंदू पक्ष में भी कई पक्ष हैं, कह रहे हैं कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कैविएट दाखिल करेंगे उनसे पहले, ताकि उनके पक्ष को भी, अगर मुस्लिम पक्ष इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हिंदू पक्ष को भी सुने सुप्रीम कोर्ट। एकदम बेशक, हमारी तैयारी पूरी है। हो सकता है कि शाम तक कैविएट हमारी तरफ से हो जाए और हम बिना हम के सुने सुप्रीम कोर्ट फैसला न दे, ऐसा हमारा रहेगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक आध दिन के लिए स्टे लगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाइनली हमारा सर्वे पे कोई मैंने वो अलाउ होगा वहां से भी और सर्वे होके रहेगा। हालांकि टीम पहुंच चुकी है, सर्वे शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक जो याचिका आपने कल दाखिल की है जिस राखी सिंह और अदर्स की ओर से, उस याचिका में आपने मांग की है कि उस जगह को संरक्षित किया जाए, इसके साथ साथ गैर हिंदुओं का प्रवेश न रोका जाए, इसके पीछे क्या दलील है और क्या वजह है? देखिए, वो याचिका के प्रथम पक्षकार जो हैं वो जितेंद्र सिंह बिसेन हैं,
राकेश सिंह, सिद्धनाथ सिंह, सूरज सिंह और भी एक शाही महिला है। तो इनका ये तर्क है, हाँ सर, याचिका के माध्यम से हमने जो बातें रखी हैं, मैं कह रहा हूँ कि फास्ट 12 बजे जाएगा। सर्वे में तमाम जो हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे हमें, तो उन प्रतीक चिन्हों में कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें रंगाई पुताई करके, चूंकि वो वहाँ पे अंजुमन अपना कराती रहती है, तो धीरे धीरे हमारे जो एविडेंस हैं, जो सबूत है, वो मिटाने का प्रयास हो गया या मिट जाएंगे। तो हमारा ये है कि गैर हिंदू का प्रवेश रोका जाएगा, तब तक रोका जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा के लिए रोक दीजिए, वो तब तक रोकिए जब तक कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो है वहाँ पे उसमें ट्रायल पूरा नहीं होता है, कंक्लूजन तक त्यागी चीजें प्रिजर्व रहेंगी। और वहाँ जो विराजमान श्री आदि विश्वेश्वर हैं, विराजमान हैं, और जो तमाम हिंदू के मूर्तियां हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, अवशेष हैं, तो उनका प्रोटेक्शन के हमने मांगा है ऑनरेबल कोर्ट से। और आज हमें लगता है कि अभी मुझसे पूछा गया, बेंच सेक्रेटरी ने पूछा, तो फाइलिंग नंबर बताया गया है। हमको लगता है कि परसों भी सुनवाई हो सकती है। तो इस मामले की परसों सुनवाई हो सकती है, सॉरी कल भी सुनवाई हो सकती है, कल भी हो सकती है। जो है शुक्रवार कल है, कल या सोमवार को, लेकिन कल की संभावना है क्योंकि बेंच सेक्रेटरी ने फाइलिंग नंबर पूछा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जानकारी यह है कि जो कल याचिका दाखिल की गई थी उसमें कल भी सुनवाई हो सकती है। और पूरा जो ये मामला है ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ एएसआई सर्वे का, उसमें हाईकोर्ट का डिसीजन आने के बाद हिंदू पक्ष उत्साहित है। अब वाराणसी के जिला जज के आदेश को कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया है और उसके आदेश के तहत अब एएसआई का सर्वे शुरू हो सकता है। ये सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है, आज से ही शुरू हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, रुड़की के जो विशेषज्ञ हैं वो भी आएंगे और इसमें विभिन्न तकनीकों से इसकी जांच की जाएगी, खुदाई नहीं की जाएगी। ऐसा हलफनामा एएसआई के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी दिया है। तो ये माना जा रहा है कि ये बड़े फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन हिंदू पक्ष की भी तैयारी पूरी है। हिंदू पक्ष भी आज शाम तक कैविएट दाखिल कर सकता है ताकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर कोई डिसीजन ले तो हिंदू के पक्ष को भी सुना जाए। कैमरा पर्सन रवि कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और मेरे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। ऋषभ, अब सबकी निगाहें इसी ओर थी कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सर्वे को लेकर क्या फैसला आता है, और अब सबकी निगाहें इस ओर हैं कि कितनी देर में एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंचेगी। क्या जानकारियां मिल पा रही हैं और क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं वहां?